जादुई दोसा पेड़। पिछले 2 दिनों से सरस्वती किसी कारणवश अपने बेटे चरण से नाराज है। आमतौर पर वो शांत रहती है। सरस्वती को ये पसंद नहीं कि चरण शराब के नशे में घर आता है। इस बीच उसकी बहू देवी ने भी अपनी परेशानियां अपने सास को बताई। इसलिए सरस्वती एक मौका ढूंढ रही है ताकि जैसे ही चरण घर आए वो उसका सामना करे। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में बात करेंगे, अभी नहीं माँ। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब देकर जाओ। अरे माँ, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम अभी भी मुझे छोटा बच्चा समझती हो? मुझे तुम्हारी बेकार की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। देवी, देवी, तुम कहाँ हो? चरण की बातें सुनकर देवी रोते हुए और डरते हुए आती है। जैसे ही वो आती है, चरण उसे थप्पड़ मारता है। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हें अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे तुम्हें कितनी बार बुलाना होगा? जाओ, मेरे स्नान के लिए तैयारी करो। मैं अभी करती हूँ जी। अपने आंसू पोंछते हुए देवी अपनी सास सरस्वती की ओर देखती है और चली जाती है। अपनी बहू की हालत देखकर सरस्वती और भी गुस्से में आ जाती है। बेटा, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? अपने भाई को देखो, वो शहर में अच्छा काम कर रहा है और अपनी पत्नी का ख्याल अच्छे से रख रहा है। अब तो तुम बड़े हो गए हो, अपनी पत्नी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? माँ, तुम्हें जो कहना है वो कहो। मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे जल्दी निकलना है। तुम कहाँ जा रहे हो? फिर से वही शराब पीने, है ना? कम से कम थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। क्या तुम इस तरह शराब पीकर सब कुछ बर्बाद कर दोगे? एक पति जो अपने पत्नी को रुलाए वो आदमी कहलाने लायक नहीं है। माँ, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। ये मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँ वही करूँगा। हमारे मामले में मत पड़ो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपने छोटे बेटे या बहू से कहो। ये कहते हुए चरण गुस्से में चला जाता है। इसी बीच छोटे बेटे गौतम और बहू लक्ष्मी आते हैं। लक्ष्मी रोती हुई नजर आ रही है। साधारण साड़ी पहने हुए है और बिना किसी सोने के गहनों के आ रही है। ये देखकर सरस्वती और भी ज्यादा चिंतित होती है और लक्ष्मी से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कोई गहने भी नहीं पहने तुमने। तुम पुरानी साड़ी में क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ बेटा। सासू माँ, आपके बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसने जुए में फंसकर हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। उसने मेरे सोने के गहने गिरवी रख दिए और घर में मौजूद सब कुछ बेच दिया। हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने उसे बार बार इस लत से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी। ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैं क्या कहूँ सासू माँ, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ। वो कहता रहा कि इस हफ्ते छोड़ देगा, अगले हफ्ते छोड़ देगा, और घर में सब कुछ बेचकर जुआ खेलता रहा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है माँ जी। हम बिना किसी विकल्प के घर वापस आ गए हैं। सभी लेनदार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हमें नहीं पता सासू माँ, अब हम क्या करें? अरे, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है और मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं ये? तुम दोनों इतने नालायक कैसे हो गए? मैंने ही तुम्हारी परवरिश सही से नहीं की है। अपने दोनों बहुओं को रोता हुआ देखकर मेरे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसे बेटे क्यों दिए हैं? माँ, कृपा करके ऐसा मत रो। हमारी समस्याओं का एक अच्छा समाधान है माँ। तुम्हारे पास वो छिपा हुआ पैसा है ना, वो मुझे दे दो। मैं सिर्फ 1 दिन में हमारे सारे कर्ज चुका दूंगा। मैं एक और खेल खेल कर पैसे कमाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो माँ। गौतम के शब्द सुनकर सरस्वती में आशा की लहर दौड़ती है। वो अपने दोनों बेटों को बुलाती है, पर वो चक्कर खाकर गिर जाती है। बहुएं देवी और लक्ष्मी आती हैं और सरस्वती के चेहरे पर पानी छिड़कती है। वो उसे कमरे में लिटा देती है। इस बीच चरण और गौतम उन्हें नजरअंदाज कर एक साथ बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह सरस्वती अपनी बहुओं की रोने की आवाज़ सुनती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ बहू? उन मूर्ख लड़कों ने अब क्या किया? सासू माँ, वो रात को बाहर गए और किसी के घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है माँ। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन में है माँ जी। हे भगवान, उन्होंने हमारे परिवार पर कलंक लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी? भगवान, कृपा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। उन दोनों को छुड़ाने के लिए शायद 5 लाख तक खर्च हो सकता है सासू माँ।
मैंने सब कुछ जान लिया है, लेकिन हमारे पास इतनी रकम नहीं है। हम कम से कम अपने गहने गिरवी रखकर जेल से उन्हें रिहा करवा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे माँ जी? मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, कृपा करके थोड़ी देर चुप रहो, अभी बात मत करो। इसके साथ सरस्वती चुप हो जाती है। सरस्वती के साथ देवी और लक्ष्मी भी चुप रहती हैं और परेशान हो रही हैं। अगले दिन से पड़ोसी बातें करने लगते हैं, जिससे सरस्वती और उसकी बहुएं परेशान हो जाती हैं। अपने बेटों के कामों के कारण सरस्वती न केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा खोती है, बल्कि अपना सम्मान भी खोती है। एक दिन बिना किसी को बताए सरस्वती अकेले गांव के किनारे एक जंगल में चली जाती है। कुछ समय बाद उसे एक अजीब पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। ये क्या है? इस पेड़ पर दोसे हैं? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही सरस्वती ये कहती है, वो पेड़ से एक डोसा उठाती है और खा लेती है। डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उसी समय सरस्वती को एक शानदार विचार आता है। किसी को इस पेड़ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे अपनी बहुओं को यहाँ लाना चाहिए। वो अपने बहुओं को डोसा पेड़ पर ले जाती है। वो भी पेड़ से डोसे उठाते हैं और खाते हैं। हर बार जब वो एक डोसा लेते हैं तो उसी स्थान पर एक और डोसा प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर सास और बहुएं दोनों हैरान रह जाती हैं। देखो बहू, इस पेड़ की मदद से हम डोसा का व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये तो एक जादुई डोसा पेड़ लगता है। एक डोसा तोड़ते हैं तो तुरंत एक और प्रकट हो जाता है। डोसा का व्यापार शुरू करने में कोई खर्चा भी नहीं आएगा हमें। अब यही हमारे जीने का मकसद है। हाँ सासू माँ, चलो डोसा व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में कोई हमसे डोसा नहीं खरीदेगा। हमें क्या करना चाहिए, बताओ सासू माँ? मुझे भी ऐसा लगता था बहू, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जो मेहनत करेगा उसे अवश्य फल मिलेगा बहू। इस प्रकार सरस्वती अपने बहुओं के साथ डोसा का व्यापार शुरू करती है। पहले कोई डोसा खाने नहीं आता। जब सरस्वती कीमत कम करती है तो लोग एक एक करके आने लगते हैं। बाद में स्वादिष्टता के कारण बहुत से लोग लाइन में लग जाते हैं। व्यापार दिन बर दिन सफल होता रहता है। सासू माँ, हमें अच्छी आय मिल रही है। जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ बहू, हम और मेहनत करेंगे। देखो, जब भी डोसे खत्म हो जाए हमें तुरंत और लाना चाहिए। ये देखना है कि हमारे पास डोसे कभी खत्म ना हो, तभी हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सासू माँ, मैं डोसे लाने पर ध्यान दूंगी। आप उन्हें बेचने का काम संभालो, हमारा काम आसान हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा विचार दिया लक्ष्मी, ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार तीनों एक जैसा सोचते हुए डोसे के व्यापार से अच्छी आमदनी कमाते हैं। समय बीतने पर स्वादिष्ट डोसे कई गांवों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। हर दिन सैकड़ों लोग सरस्वती के पास डोसे खरीदने आते हैं। कुछ ही दिनों में सरस्वती का परिवार बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है। हालांकि एक अनजानी दुख उन्हें परेशान करता रहता है। एक दिन सरस्वती बहुओं से कहती है, ओ देवी लक्ष्मी, मैं हर दिन तुम्हारा दुख देख रही हूँ, तुम्हारा दर्द समझती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे के खोने पर बेचैन होती है, अपने पति को ना पाकर एक पत्नी भी वैसे ही दुखी होती है बहू। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ये पैसा लो और पुलिस स्टेशन जाकर अपने पतियों को वापस ले आओ। लेकिन सासू माँ, मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ बदलाव आया होगा। मुझे डर है जब वो लौटेंगे तो हमने जितना कमाया है उसे बर्बाद कर देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो बहू, जाओ अपने पतियों को ले आओ। ये कहते हुए सरस्वती अपनी बहुओं को बहुत सारा पैसा देती है। उस पैसे से दोनों बहुएं अपने पतियों को जेल से रिहा कराकर घर ले आती हैं। हालांकि सरस्वती अपने बेटों को देखकर खुश नहीं होती, वो चुप रहती है। चरण और गौतम सरस्वती के चरणों में गिरकर रोते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की है। मैंने तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर दिया है, तुम्हें हमेशा शर्मिंदा किया है, बुरी आदतों के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे माफ़ कर दो माँ। जेल में हमने जो मार खाई उसने हमारी आंखें खोल दी है माँ। मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। मैंने उसे बहुत परेशान किया है। जो सज़ा मुझे भगवान से मिली वो मेरे कुकर्मों के लिए उचित थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से वो गलतियाँ नहीं करूँगा माँ। मैं मेहनत करूँगा और तुम्हारी बात सुनूँगा।
सुनो मेरे बेटे, एक घर जहाँ पत्नी खुश है वो घर हमेशा आनंद से भरा रहेगा। अपनी पत्नियों को कभी चोट मत पहुँचाओ। वो तुम पर विश्वास करके अपने परिवारों को छोड़कर आई है। उनके आंसू तुम्हारे लिए श्राप बन जाएंगे। जो सम्मान तुम अपनी माँ को देते हो वही सम्मान अपनी पत्नियों को भी दो। जिस घर में पत्नियाँ खुश होती हैं वहाँ ना तो परेशानियाँ होती हैं और ना दुख। उन्होंने अपने आंसू निकलकर हर पैसा जमा किया ताकि तुम्हें जेल से वापस निकाल पाए। केवल एक माँ ही तुम्हारा सच देखती है, लेकिन जो तुम्हें मृत्यु तक पालती है वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। चरण और गौतम देवी और लक्ष्मी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हैं। ये देखकर सरस्वती बहुत खुश होती है। उसके बाद सभी एक साथ डोसा का व्यापार संभालते हैं। बहुएं और बेटे डोसा व्यापार में व्यस्त होते हैं। बेटे भी अपने पत्नियों को सम्मान दिखाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और कोई परेशान नहीं करते। सरस्वती ये देखकर खुश होती है। वो निश्चित करती है कि उनके परिवार में कोई परेशानी ना आए और सभी खुश रहें।